किसान को ये दिया कि उसका 3 लाख का कर्जा था, उसका 5 लाख हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। जब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा तो कोई लाभ है नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स तक के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत दी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सवाल है कि इस बार किसानों के लिए क्या मिला है? आखिर उनके लिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में क्या कुछ योजनाएं शुरू की गई? बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने की बातें कही। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी लोन सीमा को बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्री ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की करने की घोषणा की। मौजूदा समय में 7.7 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। सरकार की तरफ से खेती करने वाले मछुआरों और दूध का कारोबार करने वाले किसानों को इस क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता है। सरकार ने अब इसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक कर दी है। यह पहले लिमिट 3 लाख रुपए थी, यानी अब सस्ती दर पर किसानों को अधिक उधार मिल सकेगा। किसान को ये दिया कि उसका 3 लाख का कर्जा था, उसका 5 लाख हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। जब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा तो कोई लाभ है नहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या अमित शाह है, वो बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं। अरे वे तो बढ़िया बतावेंगे। वे तो जब इलेक्शन में जा तो सिलेंडर 400 रुपए का बता लगे। अपनी सरकार में सिलेंडर खत्म होते ही वे दूसरी बात बता लगे कि वो तो चुनावी जुमला था। वे तो बताएंगे ही बढ़िया, वे खराब क्यों बताएंगे? किसानों के लिए इस बजट में इसमें कोई किसानों के लिए कोई इसमें लाभदायक कोई चीज नहीं है। किसान को है कि उसको भाव मिलेगा तो उसको लाभ मिलेगा। कुल मिला के जो बजट पेश किया गया है वो किस तरह का बजट है? कर्जा इसमें थोड़ा बढ़ाने की जरूर बात करी गई कि कर्जा हम देंगे, लेकिन कर्जा लौटाएंगे कैसे? जो कर्जा नहीं लौटाया जाएगा तो बैंक वाले रिकवरी करने अब तो घर तक आने लगे। उसकी जमीन जाएगी किसान की, उसको भाव नहीं मिलेगा तो जमीन नहीं जाएगी। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? सरकार की तरफ से किसानों को शॉर्ट टर्म एग्री लोन दिया जाता है। इसके तहत किसानों को 9% पर कर्ज मिलता है। सरकार की तरफ से किसानों को 2% की सब्सिडी दी जाती है। समय से कर्ज चुकाने पर 3% ब्याज की और कटौती होती है। यही वजह है किसानों को 9% की दर से किसान क्रेडिट कार्ड पर पैसा मिल जाता है। बता दें कि इस स्कीम की शुरुआत 1998 में की गई थी। फिलहाल इस फैसले को लेकर उम्मीद है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यह मजबूती देगा। सरकार का यह फैसला जहां एक तरफ किसानों को फायदा पहुंचाएगा तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी और मजबूत हो सकेगी। इससे खर्च बढ़ने से खपत में इजाफा होगा। बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार एग्रीकल्चर ही है। यही वजह है कि लंबे समय से केसीसी लिमिट को बढ़ाने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही थी। बता दें सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए की किस्त भी साल भर में 3 बार दी जाती है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार के बजट में इस किसान सम्मान निधि को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन अभी तक के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कोई भी बात नहीं कही है। उम्मीद की जा रही है कि शायद आगे इसे लेकर कोई प्लानिंग की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।